दो साधक थे। एक 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी और लोग बैठक पति परमात्मा प्राप्त दिखाई देता। एक 4 वर्ष से साधना प्रारंभ की थी, नौजवान बच्चा था। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, उन दोनों से मिलता था, घंटों भगवान की बातें चर्चा करके दोनों से। वो रहते थे अलग अलग, एक इधर एक दूसरी पश्चिम में एक पूर्व में, गांव के नगर के। दोनों के पास चर्चा करके जाता था। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा, भगवान विष्णु से, कि भगवान आपके 2 भक्त बड़े अटल हैं, आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। विष्णु जी ने देखा, ध्यान दृष्टि से कहा कि नहीं, उनमें से एक भक्त है, एक भक्त नहीं है, वो ढोंग कर रहा है। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो अभी 4 वर्ष से लगा है, कि नहीं, जो बहुत पुराना लगा हुआ है वो भक्त नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। देवदूत को ये समस्या आ गई कि शायद भगवान ने समझा नहीं होगा ढंग से। कहने लगा, जी इधर पूर्व की साइड में बैठा है ना, वो दाढ़ी बड़ी बढ़ रही है, बड़ा वो है, 40 वर्ष से लगा हुआ, आपका पक्का भगत है। कहने लगे, वही तो भगत नहीं है, भगवान बोले। अब वो देवदूत उसके मुंह का नहीं देखा, मालिक के मुंह का नहीं, भाई कैसे बोल रहे हैं परमात्मा। तो विष्णु ने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत ने कहा, भगवान ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बात अविश्वसनीय हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, ये काम ना कर रही। तब विष्णु जी ने कहा कि आज तू थोड़ा सा देर से मिलने जाना उनको, और वो कारण पूछे तो उनको ये बताना। अब ठीक है। वो सबसे पहले गया तो उससे के पास जिसने सही भगत मानना था, 40 वर्ष से भक्ति कर रहा था, उसके पास गया तो उसने पूछा उस बड़े भगत ने कि देवदूत आज तो बहुत देर कर दी, 2-3 घंटे लेट आए, क्या बात होगी, स्वस्थ तो हो। तो देवदूत ने कहा कि भगत क्या बताऊं, आज तो भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। परमात्मा ने दिन के 1 बजे और एक अनहोनी लीला करनी थी, उसको देखने के लिए रुका रहा मैं। क्या करनी थी कि एक हाथी को और सुई के उस सुराख से निकालना था, सुई के सुराख से निकालना था, धागा डालने का सुराख होता सुई, उसमें से हाथी निकालना था। और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। उसे 40 वर्ष वाले साधक ने पूछा, फिर क्या हुआ? कि भगवान ने सचमुच हाथी को सुई के धागा डालने वाले सुराख में निकाल दिया। वो क्या कहता है कि देवदूत ऐसी झूठ बोल किसी का जच जा, ऐसी बकवाद नहीं करा करते, ये कभी हो सकता है? अब देवदूत उसके मुंह का नहीं देखे, डांगर बोला कि है दिखा ऐसा भगत, इस पर विश्वास नहीं भगवान का। वो तो उठ कर चल पड़ा, भाई भगवान ठीक कह रहे थे, ये तो निरा पशु है, खाम खांडले ढो रहा है। जब इसने न विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर सकता, फिर क्या फायदा इस भक्त का। अब उठ के गया वो 4 वर्ष वाले के पास। उसने तो वहां तो सोचा था कि वो तोड़ के मैं एंड बैंड बोलेगा, जब मैंने युद्ध कर दिया था। अब उसने भी यही प्रश्न किया कि देवदूत आपकी इंतजार कर रहा था, पलक बिछाए बैठा था, आएंगे आप, आते हो, चर्चा हो जाती है परमात्मा की, दिल लगता है। आज आप बहुत देर कर दी, मैंने सोचा था आज नहीं आएंगे, आज का दिन तो हमारा व्यर्थ हुआ। क्या कारण है देवदूत इतना देरी करने का? उसने फिर यही बताया कि दिन के 1 बजे परमात्मा ने एक लीला करनी थी। और भाई कमाल कर दिया, भगवान ने तो हद कर दी कि सुई की सुराख के अंदर से हाथी निकाल दिया, वे अचरज कर दिया। अब वो कहता है कि ये की अचरज है, देवदूत भगवान निकाल दे, पूरी पृथ्वी ने सुई की नोक में गए, भगवान क्या नहीं कर सकता। तब उसने देवदूत ने उस 4 वर्ष के साधक को सीने से लगा लिया
और कहा धन है तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ, तू है वही सच्चा भगत। भगवान ठीक कह रहे थे, तू एक नंबर का भगत है जिसमें विश्वास नहीं भगवान का। और परमात्मा भी कहते हैं क्या हुआ भक्ति करने जब मन में नहीं विश्वास, क्या फायदा उस भक्ति का। परमात्मा जो चाहे सो कर ही, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले काशी के पास एक नगर था, धर्मपुर। वहां एक बहुत अमीर सेठ रहता था, नाम था धनपत राय। मैं जब भी उसे देखता, उसके माथे पर बड़ा तिलक, गले में मोटी माला और मुंह पर धर्म का घमंड साफ दिखाई देता था। उसने नगर के बीचों बीच संगमरमर का बड़ा मंदिर बनवाया था और उसे अपनी सबसे बड़ी भक्ति मानता था। लेकिन मैं ये भी देखता था कि उसके मन में दया नहीं थी। वो गरीबों और मजदूरों को नीची नजर से देखता था। उसे लगता था कि भगवान सिर्फ सोने चांदी और बड़े मंत्रों में ही रहते हैं। एक दिन हमारे नगर में एक फक्कड़ संत आए। लोग उन्हें संत सत्यकाम कहते थे। उनके पास न धन था न आश्रम, साधारण कपड़े, हाथ में लकड़ी का कमंडल और मुंह पर गहरी शांति। वे जहां बैठते वहीं कबीर साहिब की बातों को बहुत सरल भाषा में समझाते। सेठ धनपत राय ने अपने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़ा भंडारा रखा। उसने सोचा कि अगर संत सत्यकाम आएंगे तो उसकी इज्जत और बढ़ेगी, इसलिए उसने उन्हें बुलवाया। जब संत आए, सेठ ने उन्हें सोने के सिंहासन पर बैठने को कहा। संत मुस्कुराए और बोले कि मुझे जमीन पर बैठना अच्छा लगता है। मैं ये देखकर समझ गया कि ये संत दिखावे से दूर हैं। भोजन का समय आया। चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान परोसे गए। तभी दरवाजे पर एक गरीब मजदूर आ गया। उसके कपड़े गंदे थे और वो प्यास से कांप रहा था। उसने बस इतना कहा, पानी दे दो। सेठ को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि इसे यहां से निकालो, इसकी परछाई से जगह अपवित्र हो जाएगी। ये सुनते ही संत सत्यकाम ने थाली को दूर कर दिया। उन्होंने अपने झोले से सूखी रोटी निकाली और मिट्टी के छोटे घड़े से पानी पीने लगे। सेठ को यह बुरा लगा। उसने कहा, आप मेरा भोजन क्यों नहीं खा रहे? तब संत ने बहुत शांत स्वर में एक सवाल किया। उन्होंने कहा, अगर सोने के कलश में जहर हो और मिट्टी के घड़े में अमृत, तो तुम क्या पियोगे? सेठ ने तुरंत कहा, अमृत। तब संत ने उस मजदूर की ओर इशारा करके कहा, तुमने मिट्टी के घड़े को गंदा समझ लिया, लेकिन उसके भीतर अमृत है, और तुम अपने सोने जैसे अहंकार में जहर भरे बैठे हो। उन्होंने कहा, भगवान पत्थर में नहीं, हर इंसान के भीतर है। जब तक तू जीवित इंसान को नहीं पहचानेगा, तेरी पूजा व्यर्थ है। यह सुनते ही सेठ की आंखें खुल गईं। उसका सारा घमंड टूट गया। वो दौड़कर मजदूर के पास गया, खुद पानी पिलाया और भोजन कराया। उस दिन मैंने समझा कि सच्चा धर्म मंदिर में नहीं, इंसानियत में है। संत सत्यकाम साहिब बंदगी कहते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन धर्मपुर को मानवता का ऐसा पाठ दे गए जो कोई कभी नहीं भूला। महात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी थे। एक ही परिवार में 4-5 सदस्य हैं, 2 सदस्य मानते हैं, 4 नहीं मान रहे थे। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। ये कोयल होती है, वृक्ष पर किसी कवि ने अंडे पैदा कर रखे हों, वो गर्भवती जो होती है कोयल, वो जब वो कवि कहीं चुग्गा चरने जाती है आहार के लिए, छोड़कर आलने को, घोंसले को, पीछे से उसमें अंडे पैदा कर देती है, अपने अंडे छोड़ देती है और दूर बैठ जाती है जाके। अब वो कभी आती है शाम को, जब भी वापस आती है तो देखती है अंडे 4 हो गए। वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको फेंकती नहीं। अब बच्चे बन जाते हैं। वो कोयल देखती रहती है कि ये बच्चे अब थोड़े बहुत फुदकने योग्य हो गए हैं। अब उनकी सभी की सेवा करती है और उनमें से बच्चे बना देती है। तो देखती रहती है। जब वो देख लेती है कि ये खूब उड़ने के काबिल हो गए हैं,
दूर तक उड़ सकते हैं, तब वो दूर स्थान पर बैठ के अपनी अपनी आवाज लगाती है, अपनी बोली बोलती है। जो कोयल वाले होते हैं वो तुरंत देखते हैं अपनी माँ की तरफ और उस बोली से आकर्षित होकर उड़कर चल पड़ते हैं। और कागड़ा का बाम में भी कोनी, वो कवि वाले नो के बैठे बैठे मटर मटर देखते रहते हैं। तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल फिर वहां से उड़ चलती है, कू कू करती हुई आगे चली जाती, दूर निकल जाती है। वो बच्चे उसके पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। वो कभी थोड़ी दूर तक उसके पीछे जाती है, मेरे बच्चे गए। फिर वो सोचती है पीछे वाले कहीं और कोई ना बर्बाद कर दे, ये तो गए सो गए, तो वापस आ जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप देख लेना, प्रत्येक घर में दास का तो इसके बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग का, कि एक घर में 4 भाई हैं, एक का तो पूरा परिवार लग गया इस मार्ग पर और 3 सुनते भी कोई नहीं। तो यही समझ लेना काग और कोयल का अंतर है ये। तो वो कभी ना कभी परमात्मा की शरण में रहे, उनके अंदर वो आस्था पैदा कर रखी है परमात्मा ने। बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह रह कराते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना। परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था, उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला। उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक का बैल न चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की, तो किसी समय में ला लो इसको, तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा तो, या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2-1.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया, उनको बेच ब्याच के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा, वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता। उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लो, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कहता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नु खागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं। भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यूं पूछूंगा मैं तो। वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूँ, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूँ। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूँ। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूँ था वो मेरे तीब होता कोई ना, इसलिए तुझे जगाऊँ ना, मैं कितने जगाऊँ वो। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सदा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था और मैंने तो वो पैसा मेरा न्योए गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे 2 बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का त्यों उसी स्थिति में हूँ और तेरा ये 4 बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांपा है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं उस दिन, तू बहुत गरीब था, आज तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया, फिर ने बोला भाई जब तने यह जड़ी पूछ ली तभी बताऊंगा, बैठ जा तू। भाई अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले। तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया। परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूं मैं कैसे मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है, और तू चल तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला, कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नूब सेठ होया करे। गुरुजी के पास ले गया, उसको बताया, फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके 3 बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं। मैं यो जंतर पूछन आया हूँ। परमात्मा बोले ले भाई यो जंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तो भी ऐसे सुखी हो जाएगा, पर आज के बाद चोरी ना करिए। नो कान पकड़ दिए, अगर नहीं गुरुदेव सपने में भी नहीं करूँ। और उसने न्यो भी ना पता लागने दिया पड़ोसियाँ थे कि चोर था, मेरे बैल खरीद करके चोरी करके ले गया था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा पे विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा, मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस ने बोला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर, और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर, अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद के ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे। आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था। फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि ये इसका लोन मैं क्यों रखूँ अपने सिर पे। तो उसने कहा भाई मैं ना लूँ एक ना पैसा तेरे, मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो, सच्चे दिलते हैं। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो, और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। छोटा सा शहर, आमने सामने 2 घर, एक तरफ एक अमीर आदमी शान से महंगे कपड़ों में खड़ा है और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी
सादगी से मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहा है। अमीर आदमी ने घमंड से उस गरीब को नीचा दिखाया, हाथ उठाया और हंसा। गरीब चुपचाप मेहनत करता रहा, पर उसके चेहरे पर शांति थी और एक प्यारी सी मुस्कान। अचानक दोनों की मौत हो जाती है। लोग दोनों के शरीरों को कंधों पर उठाकर नदी के किनारे ले जा रहे हैं। सूरज की हल्की रोशनी है, माहौल शांत और उदास है। दोनों शरीर एक साथ रखे जाते हैं। दौलत और गरीबी का फर्क अब गायब हो चुका है। अब दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। वहां खड़े एक संत ने उदास मुस्कान के साथ कहा, घमंड सिर्फ जिंदा रहने तक होता है, मौत के बाद सब बराबर। कबीर साहिब जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मुहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है।